हेलो फ्रेंड्स, तो ये है बोया BY-M1 Pro का ऑडियो टेस्ट मोटो व्लॉगिंग के लिए स्पेशली। तो ये ऑडियो टेस्ट में मैंने कम्प्लीटली दिखाया है कि मोटो व्लॉगिंग के वक्त आप कैसे अपने हेलमेट में माइक का सेटिंग कर सकते हो। ये वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि ऑडियो टेस्ट जो लिया है वो मैंने बाइक राइड के वक्त डिफरेंट स्पीड पे डिफरेंट जगह पे मैंने बाइक को चलाकर उसका ऑडियो टेस्ट किया है। तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि उसका एग्जैक्ट ऑडियो आउटपुट कैसा आएगा। तो बोया BY-M1 Pro को मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कुछ इस तरह माउंट किया है। ये आप देख रहे हो कैमरा, ये है C टाइप 2 3.5mm जैक कन्वर्टर, और यहाँ पे आपको दो माइक दिख रहे होंगे, क्योंकि ये एक माइक है मेरा रेगुलर ब्लूटूथ जिससे मैं कॉल रिसीव करता हूँ, बातें करता हूँ, और दूसरा माइक है बोया BY-M1 जो आपको दिख रहा है। तो ये एक पॉप फिल्टर आ गया, उसके ऊपर लगेगा डेड कैट। ये दो चीज़ से क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप बाइक चला रहे होगे तो आपका बाइक थोड़ा स्पीड में भी रहेगा, जिसकी वजह से हवा हेलमेट के अंदर जाएगी, तो आप जो बोल रहे हो वो वॉइस डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और ऊपर से विंड का भी नॉइज़ आ रहा है। जबकि बोया BY-M1 Pro में -10 डेसिबल तक का सेटिंग है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक नॉइज़ रिडक्शन चला जाता है, विंड रिडक्शन हो जाता है। पर फिर भी अगर आपका हेलमेट प्रॉपर नहीं है, राइट, और आपका माइक का प्लेसमेंट सही नहीं है, तो उसकी वजह से आपका वॉइस फटने के चांसेस है, राइट। तो बोया BY-M1 Pro में आपको नॉइज़ रिडक्शन काफ़ी हद तक मिल जाता है, और जब भी आप बाइक चलाओगे तो आपका जो विंड नॉइज़ है, आपके हेलमेट में जो एयर आने की वजह से आपका आवाज़ जो फट रहा है, तो वो आपको ये सब करने से आपका वॉइस क्लियर हो जाएगा। जो आपका वॉइस ओवर गेन हो रहा है वो ओवर गेन नहीं होगा। और दूसरी बात, मोटो व्लॉगिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो आपका हेलमेट का सिलेक्शन, दूसरा है आपका माइक, और तीसरा है आपका जो मेथड जो आप हेलमेट पहनते हो। आपके मुंह के सामने आपका माइक रहेगा, जिसकी वजह से आपका आवाज़ फटने का 100% चांस है, राइट। तो आप पहले तो अगर आवाज़ फट रही है तो थोड़ा टेस्ट करके हेलमेट को टिल्ट कर दो। टिल्ट करने से क्या होगा कि आवाज़ सीधी टकराएगी नहीं। दूसरा है कि हेलमेट में आपको दिख रहा है इधर पे जो भी वेंटिलेशन, उसको आप लॉक कर दो, राइट। इवन दो आपको इधर भी दिख रहा होगा, ये वेंटिलेशंस को भी आप, ये खुला होगा तो लॉक कर दो, जिससे आपका जो नॉइज़ है, एयर है, वो अंदर ना जाए और आपका ऑडियो आउटपुट बहुत ही क्लियर आए, शार्प आए। तो चलिए ऑडियो टेस्ट पे जाते हैं और बाइक के ऊपर इसको टेस्ट करते हैं कि इसका ऑडियो आउटपुट कितनी हद तक क्लियर आता है। और इस माइक का मैंने लिंक ये डिस्क्रिप्शन में रखा है, तो आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। और ये माइक बहुत ही बेहतर है, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। बोया BY-M1 Pro आप आँख बंद करके ले सकते हो, बहुत ही परफेक्ट है और मैं बहुत ही सेटिस्फाई हूँ। अभी जो माइक टेस्ट हो रहा है वो बोया का BY-M1 Pro है, जो मैंने रिसेंटली परचेज़ किया और इसका ये फर्स्ट रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो BY-M1 Pro से पहले मैंने जो शूट किया है वो BY-M1 में है, जिसके अंदर नॉइज़ कैंसलेशन और वाइंड का जो साउंड आता है वो रिड्यूस नहीं होता। तो उसमें काफ़ी सारे मैंने जुगाड़ किए पर उसमें उतना मज़ा नहीं आया, तो मैंने अभी BY-M1 Pro यूज़ किया है, रिसेंटली परचेस किया है। तो BY-M1 Pro में एक बढ़िया बात ये है कि -10 डेसिबल का सेटिंग मिलता है। तो ये टॉगल स्विच -10 डेसिबल पे करते ही आपका जो विंड नॉइज़ है और जो आपका अदर नॉइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब वो ना के बराबर हो जाता है। तो मेन जो टारगेट वॉइस है अपना वोकल, उस पर वो अच्छा सा क्लियर आउटपुट दे पाएगा। जो इश्यू मैंने BY-M1 में फेस किया था कि जैसे ही मैं ओवर स्पीड पे जाता था तो वहाँ पे क्या होता था कि साउंड फटता था, मतलब वो डेसिबल ओवरशूट हो रहे थे। तो BY-M1 Pro में इतना अच्छा सेटिंग है कि -10 डेसिबल पे करते ही आपका जो ओवरशूट हो रहा है, जो फट रहा है आवाज़, वो फटेगा नहीं और आपको क्लियर आउटपुट देगा।
और अब इसका कितना आउटपुट एग्जैक्ट मिलता है वो तो ऑडियो आउटपुट सुन के ही पता चलेगा। देखिए अभी मैं 100 पे चला गया। मोटो व्लॉगिंग में क्या होता है कि आप जब भी स्पीड बढ़ाते हो बाइक की तब हवा हेलमेट में घुसती है, तो हेलमेट के अंदर आपकी अगर ज्यादा जगह है तो क्या होगा कि आप जो बोल रहे हो वो डिस्टॉर्ट होगा, राइट। वैसे आप नॉर्मल स्पीड पे रहोगे 30 40 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो उसमें आपको ऑडियो आउटपुट बहुत ही अच्छा मतलब ठीक ठाक मिलेगा। देखिए ये है 80 पे मेरा ऑडियो टेस्ट, जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो है 80 के ऊपर, राइट। तो आई एम श्योर कि इसमें आपको कम नॉइज मिलेगा। अब हम 100 के ऊपर जाने का ट्राई करते हैं। देखिए 80 के ऊपर तो आपको ये ऑडियो जो सुनाई दे रहा है वो क्लियर ही आ रहा होगा, क्योंकि विंग नॉइज जो मेन है वो रिड्यूस हो जाता है -10 डेसिबल के सेटिंग में। तो इसमें विंड का नॉइज और अदर नॉइज नहीं आना चाहिए। पर अगर मेरे हेलमेट में थोड़ी सी भी जगह है तो हवा जाने की वजह से मेरा साउंड डिस्टॉर्ट होने के चांसेस है, वो तो ऑडियो आउटपुट सुन के ही पता चलेगा। देखिए ये आपको अभी ये मैं 100 पे पहुंच गया हूँ। आपको 100 पे कितना क्लियर आ रहा है ऑडियो तो आपको पता चल ही रहा होगा।